Hello guys, welcome back once again to Educame. My name is Pravin Mishra and today we are going to discuss another hot topic into the list for UPSC Civil Service Examination, prelims as well as mains current affairs. Okay, so today's topic is with regard to the report of NCRB, National Crime Records Bureau. कि उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ शॉकिंग इंसिडेंसेस, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स को दिया है. So let's see what are those facts one by one. So the first one with regard to the NCRB report. उन्होंने बताया कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है इंडिया में उसमें इनहैंसमेंट हुआ है, नंबर जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है एंड जो डेटा है वो अपने आप में सरप्राइजिंग और शॉकिंग दोनों है. वो इसलिए कि हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की रोड में और ये डेवलपमेंट की रोड जो हमें डुअल डेवलपमेंट दे रही है, यानी कि अगर एक तरफ हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो ऑन द वेरी अपोजिट साइड हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होते हुए दिख रहा है. लेकिन इसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि इंडिया जैसे नेशन में हर साल क्राइम अगेंस्ट विमेन में जो नंबर है, ये जो क्राइम का जो नंबर है ये एनहांस क्यों हो रहा है. और इस साल का नंबर जो है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, एनहांसमेंट का नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है, दैट इज 15.3%. एंड ये रिपोर्ट जो है ना ये किसी ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आई है. देखो साफ शब्दों में अगर हम बात करें ये किसी XYZ न्यूज चैनल ने बोला होता, किसी XYZ फॉर्मल कमिटी ने बोला होता तो शायद हम इसको बोलते हैं हाँ यार ठीक है, नहीं है, जाने दो, खत्म करो. बट दिस हैज कम फ्रॉम द नेशनल बॉडी, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच वर्क्स डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब अगर उसका रिपोर्ट है, उसका डेटा है तो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट डेटा है क्योंकि वो गलत तो देंगे नहीं. अगर गलत भी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-4% ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहां 15.3% का डेटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है which provides us a big question, a troublesome question that what is the actual key issues, what is the actual trouble in the social infrastructural development of this nation. कहां गड़बड़ हो जा रही है, where are we lacking, why are these numbers getting enhanced every now and then. So, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सामने, जरा उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जरा उनको एक बार बात कर लेते हैं. So, yes, crime against women rose by 15.3% as of 2021 compared to 2020. ध्यान रखना है आपको कि ये जो कंपेयर का हमारे जो डेटा है ये आया कहां से, इसको हमने लिया कहां से है. So, this is compared to 2020. Okay? अब ये जो डेटा है ये 2021 का डेटा है. प्लीज डोंट मेक इट एज 2022. The data what we are discussing here is 2021, okay, not 2022. और कंपेयरिंग जो इसकी हो रही है, इसका जो कंपैरिजन जो हो रहा है वो हो रहा है 2020 से. okay? अब इस रिपोर्ट में कुछ एक और भी नए खुलासे हुए, कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग दोनों अपने आप में. The report shows that rate of crime against women as per 1 lakh population, incidents per 1 lakh population increased from 56.5% in 2020 to 64.5% in 2021. मतलब अभी ये तो इंक्रीमेंट का डेटा है, 15.5% से इंक्रीज हुआ है. यानी कि टोटल हमारे यहां जो केसेस हो रहे हैं, जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें से 64.5% तो विमेन के अगेंस्ट है. मतलब इस पर मुझे लगता है हमें अपने लिए जोरदार तालियां देनी चाहिए. फॉर श्योर हम डिजर्व करते हैं इस डेटा के बाद. Now, moving on to the very next thing. According to the data released by NCRB, ये जो फिगर है हमारे सामने ये बहुत ही वंडरफुल फिगर है. आपको देखकर खुद ही मजा आ जाएगा कि मतलब हम बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं. ऑब्वियसली सरकास्टिकली गाइस, कम ऑन, राइट. जो डेटा है वो क्या था अभी का, इस साल का. दिस इज 4,28,278 of the cases have been registered against women specifically in the year 2021. जो 2020 का डेटा था, यानी कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो शायद डेटा कम है, राइट. तो यहां पर क्या सीन है, 3,71,503. अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, ये डेटा 2020 का है, यानी कि जब दुनिया बंद थी, चाबी नहीं थी, कोरोना लेकर निकल लिया था चाबी दुनिया की, लॉकडाउन था. ओके, यानी कि जब दुनिया खुली तो खुलते ही सबसे पहले हमने यही सोचा, अरे काम करो, क्राइम रेट घट गया था, बढ़ाओ बाबू, इसको मजा नहीं आ रहा है, वकील लोग क्या करेंगे, पुलिस कहां जाएगी, जुडिशरी क्या करेगी, है ना. तो ऐसे में रोजगार बढ़ाने के लिए शायद हो सकता है कि हमने क्राइम रेट को एनहांस कर दिया है. ऑब्वियसली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये अपना बहुत बड़ा आयरनी और सरकाज़म दोनों है, राइट.
So 4,28,278 cases as registered. और ध्यान रखना एक बात, ये रजिस्टर्ड केसेस हैं, अनरजिस्टर्ड केसेस की कहानी भूल जाओ, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते शायद, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू अदर फैक्ट्स. द NCRB report also says the rate of crime against women as per 1 lakh population, it has increased. Now, categories of crime अगर हम बात करें, categorization of the crime against women, तो fall in the category of cruelty by husbands or his relatives, मतलब in-laws. चलो husbands के लिए एक बार जोरदार तालियां. रेट में कमी आई है, बहुत कमी, 31.8%. फिर उसके बाद assault on women with intent to outrage her modesty, 20.8%. Kidnapping and abduction, 17.6%. And the last one, okay, rape, 7.4%. In total, this provides us the very same question, that where is the problem and what is the problem, and please provide us the solution so that we can at least nullify this data, neutralize this data. Yes, you heard it correct, at least. हम ये नहीं बोलेंगे मिनिमम कर देंगे, डेटा को मिनिमम नहीं करना है बॉस, हमें ना यहां पर नलिफाई करना है, न्यूट्रलाइज करना है, हमें इसको 0 तक लेकर आना है, 0 तक लेकर आना है, क्योंकि ये डेटा अपने आप में हमें बता रहा है कि बॉस मामला सही नहीं है अपना, मजा नहीं आ रही ब्रो ये डेटा देखकर, कसम से. ओके, तो अनदर थिंग, द रिपोर्ट प्लेसेस यूपी, उत्तर प्रदेश at the top with recorded cases of 56,083, 56,083 केसेस रजिस्टर हुए हैं. और जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला स्टेट हमें जो मिला है, वंस अगेन इट शुड बी गिवन अ ग्रैंड सैल्यूट फॉर श्योर, वो है नागालैंड. ओके, सो नागालैंड स्टूड विथ द लोएस्ट नंबर. तो प्रीलिम्स फैक्ट है, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए. टॉप में रहा है यूपी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अभी इस साल की एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, और जो लोएस्ट बॉटम पे रहा है, दैट इज द स्टेट ऑफ नागालैंड. ओके, सो एप्रिसिएशन टू नागालैंड फॉर श्योर, एंड यस, क्वेश्चंस ऑन टू होल ऑफ द अदर स्टेट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Only 507 cases were registered in the country under the Domestic Violence Act of 2021. 2021 में एक्ट आया, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जब हमने देखा कि 2020 में किस तरीके से कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लॉकडाउन के एरा में बहुत ज्यादा स्पार्क आउट हो गए थे, बहुत ही ज्यादा एनहांस्ड हो चुके थे. तो हमने इन चीजों को देखते हुए, दिमाग में रखते हुए, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन द कंसंट्रेशन ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर कंसर्न्स, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. और इसमें हमने क्या देखा है कि एज पर द रिपोर्ट 0.1% of the total cases of crime have been registered under this, which shows, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, which shows an under reporting of the cases. और ये बात भी कोई और नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी खुद कह रही है कि it is nothing but under rating और under reporting, not under rating, sorry, under reporting of the cases, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ठीक तरीके से एक्चुअल अमाउंट में, एक्चुअल फिगर्स में रिपोर्ट नहीं हो रहे. फैंटास्टिक. नाउ द पॉइंट इज विथ रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. अब बात आई है तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन भी उठेंगे, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं. अब एनसीआरबी की कहानी है क्या, ये बना कैसे? तो इन द ईयर 1986 हमने एक कमिटी तैयार करी. कमिटी का नाम था टंडन कमिटी. इस कमिटी के रिपोर्ट के सजेशंस पे, ऑन द सजेशंस ऑफ द रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द टंडन कमिटी, गाइस प्लीज रिमेंबर द नेम. ओके, टंडन कमिटी के रिपोर्ट्स, उनके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए एनसीआरबी का गठन हुआ 1986, जनवरी 1986. एनसीआरबी वाज एस्टैब्लिश्ड with the aim of establishing a body to compile and keep records of data on crime. यानी कि इंडिया नेशनल लेवल पर जितने भी क्राइम हो रहे हैं और जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उन सब का डेटा और रिकॉर्ड रखा जाए. ओके, सो इसी एनसीआरबी ने आगे हमें एक बहुत ही
खूबसूरत सा गिफ्ट दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसके बारे में क्या जानते हैं। दैट इज नोन एज CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network System. Okay, so guys, please, you have to comment this thing. What do you mean by the term CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network System? What is that? Okay, please do provide your comments, your answers for sure. Okay, now it functions under the aegis of Home Ministry. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि एनसीआरबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है? तो एनसीआरबी इट्स वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अपार्ट फ्रॉम पब्लिशिंग एनुअल रिपोर्ट, सो द फैक्ट इज एनसीआरबी प्रोवाइड्स एनुअल रिपोर्ट्स. कोई वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कोई रिपोर्ट नहीं आती है एनसीआरबी की, ध्यान रखना है आपको. एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है, दैट इज एनुअल, दैट्स इट. नाउ इट्स फंक्शंस इंक्लूड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनसीआरबी? कलेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो क्या क्या लिखा? कलेक्शन द फर्स्ट थिंग, देन कोऑर्डिनेशन, and then the last one, exchange of information on interstate and international levels. International, okay, and interstate, both the levels NCRB deals with. Okay, with regard to the collection, exchange of information, collection and exchange and coordination of information. So जो फैक्ट है दिमाग में वो आपको रखे रहना है. एनसीआरबी सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल का डेटा नहीं, बल्कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं किसी स्टेट में या रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, उनका भी डेटा रखती है. ओके, सो एक बहुत एक डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रीलिम्स के अंदर, दैट डज एनसीआरबी कीप्स द डेटा ऑफ द नेशनल लेवल ओनली, नेशनल लेवल क्राइम्स ओनली, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स ओनली? नो. The correct answer is the interstate level, that is the national level for sure, and yes, the international level as well. Okay, now moving on to the next point. NCRB also acts as the national warehouse. National warehouse बोले तो साफ शब्दों में the storehouse. Okay, जैसे आपके घरों में होता होगा स्टोर रूम, उसी तरीके से हमारा जो NCRB है, it works as the store room or the warehouse for all the crime and criminals datas. Now इट कीप्स अप द फिंगरप्रिंट. ओके, जैसे कि एक जनरल एग्जांपल अगर आपने देखो तो आपने ना एक सदियों से चला आ रहा, खैर अब तो बंद हो गया है, लेकिन सदियों तक जो चला एक सीरियल जिसका नाम था सीआईडी. अब उस सीआईडी में आपने देखा एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर सालों के, और उनके पास एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसमें से वो फिंगरप्रिंट निकाल के उस कंप्यूटर में डालते थे कि बेटा जरा पता लगाओ, है ना, कि ये क्रिमिनल कौन है, ये इंसान हमारे डेटा में है या नहीं. तो वो ये जो फिंगरप्रिंट जिस पोर्टल पर डालते थे, एक्चुअली उस पोर्टल का नाम कुछ और नहीं, लेकिन हाँ हमारा एनसीआरबी ही था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. ओके, तो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन, ऑब्वियसली फॉरेनर्स, द फॉरेन क्रिमिनल्स एज वेल. ओके, एंड इट ऑल्सो असिस्ट्स इन लोकेटिंग इंटरस्टेट क्रिमिनल्स थ्रू द फिंगरप्रिंट सर्च. ओके, तो जो भी कोई क्रिमिनल है उसका फिंगरप्रिंट पुलिस लेती ही है, और वो फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड्स के साथ साथ एनसीआरबी रिकॉर्ड्स में भी जाकर स्टोर हो जाता है, so that it becomes easy in the national level, in the interstate level, to identify the criminal and the previous records. The next point, the NCRB report contains data received from 36 states, that is including all of the states and union territories, and 53 metropolitan cities are included in that. Now, those having a population of more than 10 lakhs as per the 2011 census. तो उन cities को भी इसमें add on किया जा रहा है जिनकी population 10 लाख से ज्यादा है, और census कौन सा यूज किया जा रहा है इसमें? 2011 का. Okay, next point. NCRB says, अब एनसीआरबी ने ना कुछ अब लिमिटेशंस बताई हैं अपने बारे में. एनसीआरबी ने खुद अपने बारे में ही कुछ लिमिटेशंस को जो है बयान दिया है. अब वो लिमिटेशंस क्या है? लेट्स सी. सिंस द पब्लिकेशन कैटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल, गाइस प्लीज रिमेंबर इट इज नोन एज इन शॉर्ट POR. POR, व्हाट इज दैट? द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल. प्रिंसिपल ऑफेंस रूल मतलब कि जो मेन प्रिंसिपल है. Like for example, अगर जैसे कि yesterday's video only we discussed about the Bilkis Bano case, जहां पर रेप और मर्डर दोनों का जो है एक्शन वहां पर रिप्रेजेंट किया गया था, दोनों क्राइम जो हुए थे, बट प्रिंसिपल जो ऑफेंस है, प्रिंसिपल ऑफेंस जो था वो रखा गया था मर्डर का. फॉर एग्जाम्पल, तो जो ऑफेंस कैलकुलेट होगा इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ मर्डर कैलकुलेट होगा, नॉट द रेप.
हेंस एज अ रिजल्ट अब ये जो रेप एंड मर्डर हुआ है, इसमें सिर्फ मर्डर कैलकुलेट हो रहा है और रेप की कहानी को लोगों ने यहां पर जो है डेटा ने दबा दिया, डेटा ने खुद ही दबा दिया, बिकॉज वो फॉलो कर रहा है क्या, द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल, राइट। तो ऐसे में बहुत सारा डेटा अपने आप ही जो है फेड आउट हो जाता है, शैडो आउट हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल स्टेट्स दैट in a case, for example, where multiple offenses are registered, only the most heinous crime carrying the most stringent punishment will be considered. Okay, सिंपल शब्दों में अगर वंस अगेन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर चोरी और मारपीट दोनों हुई है, राइट, अगर किसी इंसान के साथ उसकी चोरी भी हुई है और उस पर अटैक भी किया गया है, तो जो ज्यादा ब्रूटल इंसिडेंस है वो चोरी नहीं, वो अटैक है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ब्रूटल है। तो अब एनसीआरबी जो डेटा उठाएगी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, वो चोरी का डेटा नहीं उठाएगी, वो उठाएगी अटैक का डेटा। तो यानी कि जो चोरी का डेटा है वो अपने आप में फेड हो चला है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। सो गाइस, ये आपके लिए दूसरी कहानी है कि प्रिंसिपल ऑफेंस रूल क्या होता है। Okay, so you can just make up your simple notes and pen down the question. What do you mean by the principal offense rule? And here is the answer in front of you. Okay, so moving to the next thing, that is, अब आपको सिर्फ एक कहानी है जो यहां पर समझनी है कि चैनल को ना आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना है, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके गाइस, आई होप you liked it. I hope it was giving you the perfect information as you guys needed, and I hope it is marking up as per your expectations. Thank you so much guys for listening me here. Bye bye, see you soon, take care, Jai Hind.